recording. Then I will ask you people, especially I will start from the online students, that क्योंकि last time you did a practical work और उसमें आपने SSH को कॉन्फ़िगर किया अपने स्विच के ऊपर और अपने एंड डिवाइस से आपने उस स्विच को एक्सेस किया। तो अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी इस रिलेटेड या कोई भी क्वेरी जो आप समझते हैं कि नीड टू बी एड्रेस्ड, तो डेफिनेटली इट इज द टाइम टू आस्क योर क्वेरीज। जी शाया, कोई क्वेश्चन? आज हमने कहा कि शायान क्वेश्चन करेगा और सब जो है वो बूस्ट हो जाएंगे कि हमने भी क्वेश्चन करने। नो? जी अरबा, सिराज, अदनान, नो क्वेश्चन? क्लियर है? क्लियर? देखा नहीं, ये तो बुरी बात हो गई। एनी आओ, उमर, समन, नहीं देखा? अच्छा, एब्सेंट का एब्सेंट इसलिए मैंने नॉर्मल क्लास में ये होता है कि जब आप एब्सेंट होते हैं तो आप अपने आप को एक तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि जी मैं नहीं था या मैं नहीं थी, तो उसका एक जवाब वो आपके पास आ जाता है कि जी मैं क्लास में नहीं था तो ये नहीं थी, तो मुझसे थोड़ा सा गुजारा कीजिए। लेकिन आपको हम विद इन 24 to 48 आवर्स उसकी रिकॉर्डिंग दे देते हैं। तो मतलब जो कुछ यहाँ क्लास में हो रहा है वो आपको दे दिया गया, तो फिर वो आपके पास, आप पे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डाल देते हैं क्योंकि आपने छुट्टी की, लाजमी तौर पे किसी और काम को। एक इम्पॉर्टेंट पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट होती है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अगर वो तालिब इल्म है, हाँ अगर वो तालिब डिग्री है या तालिब सर्टिफिकेट है, तो फिर उसके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए या डिग्री के लिए या डिप्लोमा के लिए आया हुआ है, तो वो एक अलग बात है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फिर आप उस चीज को अपने टाइम पे बैठ के, चाहे रात के 2 बजे देखें, जब भी आपको टाइम मिले आप उसको देखें। और मैंने इसलिए कहा, शुरू ही करने से पहले कहा कि अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें। इसलिए कहा कि अगर आपने पढ़ा और आपको कोई दिक्कत हुई, कोई मुश्किल हुई, तो बात करें, हम उसको फर्दर एलिब्रेट करके, एक्सप्लेन करके, आपकी वो जो चीज को समझ नहीं आई, क्वेरी है, उसको हम इंटरटेन कर लेंगे। ठीक है? तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कहेंगे जी क्योंकि मैंने लेक्चर नहीं दिया तो मैं वीडियो क्यों सुनूं, इसलिए आपको वीडियो दी गई। इसलिए हम कहते हैं कि औरों के मुकाबले में हम 3 लेवल तक जाते हैं। पहले आपको कहते हैं यहाँ आओ, अगर यहाँ आना किसी वजह से मुमकिन नहीं है तो ऑनलाइन आ जाओ, जैसे अब ये लोग ऑनलाइन आए हुए हैं, तो दैट इज अनदर वे। और अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो थर्ड आइटम यह है कि रिकॉर्डिंग तो आपको मिली हुई है ना, उसको देखें, सुने, बार बार सुने। क्लियर हो गया जी? तो ऑनलाइन की तरफ से, तो फिजिकल वालों की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऑनलाइन की तरफ से 4 क्वेश्चंस हैं। सर वॉइस नहीं आ रही, लेट मी सी। असद, मेरी तरफ से वॉइस जा रही है और मैं पूछूंगा किसी भी दूसरे स्टूडेंट से। क्लियर है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट। हबीब खान भी कहते हैं क्लियर है, इकरा कह रही है क्लियर है, वॉइस इज क्लियर, तलहा कह रहे हैं वॉइस भी क्लियर है। तो अब यहाँ पे आप कमर, कमर नहीं, असद, असद आप चेक करें कि आपको अभी वॉइस आ रही है, क्योंकि बाकी लोगों को मेरी वॉइस मिल रही है। सर ये सर आवाज आ रही है, तो फिर या आप तो आपका माइक, आपका स्पीकर ऑफ है, एवरीथिंग इज ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप चेक करें अपने एंड पे कि कहीं आपका स्पीकर ऑफ तो नहीं है, बंद तो नहीं है, तो खोल लें, तो होपफुली द इशू विल बी रिजॉल्व। तो जनाब आज हम शुरू कर रहे हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो आपने कहा जी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? तो हमने ये एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई एक सोर्स है, जैसे मिसाल के तौर पे यू एंड योर फ्रेंड, एंड योर फ्रेंड
जिसको मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन कह दूंगा, तो ये सोर्स और डेस्टिनेशन, जो चीज सोर्स भेजे, अगर वो एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, तो हम कहते हैं कम्युनिकेशन हो गई। कम्युनिकेशन की ये डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन शायान? कि अगर सोर्स कुछ भेजे, चाहे वो वॉइस है, चाहे वो पिक्चर है, चाहे वो ऑडियो है, कुछ भी है, वीडियो है, कुछ भी है, मल्टीमीडिया है, बट जो यहां से भेजा गया, अगर वो यहां पे एग्जैक्टली और अप्रोक्सीमेटली यहां पे वो चीज उस पहुंच गई, तो हम कहते हैं कम्युनिकेशन हो गई। अब क्वेश्चन ये राइज करता है कि इस कम्युनिकेशन के इस पर्पस को हासिल करने के लिए लाजमी तौर पे कुछ रूल्स होंगे। लाजमी तौर पे यहां तो मैंने डायरेक्टली सोर्स और डेस्टिनेशन को डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर दिया, जैसे इस वक्त मैं जूम से कनेक्टेड हूं, तो जूम भी मेरे साथ वाले डेस्क पे पड़ी हुई है। ऐसा तो नहीं है। जूम मेरे साथ वाले डेस्क पे, ये साथ वाले रूम में नहीं है। इसके दरमियान में मल्टीपल डिवाइसेस हैं, जिसको हम नॉर्मली एक क्लाउड के तौर पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसमें मे बी 20, 30 वट एवर डिवाइसेस इन्वॉल्व। तो ये तमाम डिवाइसेस, सोर्स डिवाइसेस, जिसको हम इंटरमीडिएट डिवाइसेस कह सकते हैं, ये सोर्स हो गया, जिसको हम एंड डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड डिवाइस। इसी तरह डेस्टिनेशन है, ये भी एक एंड डिवाइस है। जबकि ये क्लाउड है, जिसमें बहुत सी इंटरमीडिएट डिवाइसेस या सिक्योरिटी डिवाइसेस या मिडल बॉक्सेस मौजूद हैं। काम इनका क्या है? इनको आपस में कनेक्ट करवाना, इनको आपस में यू एंड योर फ्रेंड को कम्युनिकेट करवाना। ठीक है अदनान? तो हम बात कर रहे हैं कि अगर इतनी डिवाइसेस हैं, तो क्या ये बगैर किसी रूल के चल सकते हैं? एंड द आंसर इज नो। देयर मस्ट बी सम रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना? इवन अगर ये क्लास है, तो ये क्लास भी बगैर रूल्स के नहीं चल सकती। मिसाल के तौर पे रूल है कि आपको हम यहाँ पे स्क्रीन पे सब कुछ दिखाएं। रूल हमने ये कर दिया कि जो लोग नहीं इस स्क्रीन को देख सकते, यानी फिजिकल नहीं है, वो अपने घर पे बैठ के एक खास एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके इस वक्त, रूल है। ये नहीं कि मुझे कोई कहे कि जी मैं तो 6 बजे आया था लेकिन आप नहीं थे। भाई रूल में है कि 4 से 6 बजे तक है, 6 बजे खत्म हो जाएगा। या कोई ये कहे कि जी मंडे को आप नहीं थे, भाई रूल में शामिल कर दिया कि सैटरडे एंड संडे है, वीकेंड क्लासेस है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पता चला कि देर जब एक मिसाल के तौर पे एंड डिवाइस यानी लैपटॉप एक एक एक्सेस रूटर से बात करेगा, जो कि इंटरमीडिएट डिवाइस है, तो देयर शुड बी सम रूल्स, एंड दीज रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। हम नॉर्मली अपने आम जिंदगी में भी हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं प्रोटोकॉल, लेकिन वो प्रोटोकॉल और ये प्रोटोकॉल, वहां भी बेसिकली मकसद होता है रूल्स। रूल्स ऑफ ट्रैवलिंग, रूल्स ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन यहां पे हमारा मकसद जो है वो रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड दीज रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, these rules of communication, which are protocols, again have certain rules. Certain rules means they have, हमने इसको स्टडी किया था, दोबारा कर रहा हूं, they must have a syntax. They must have a syntax. And अरबाब, they must have a semantic. Very nice. What means the syntax? Means the grammar. What means the grammar? This means the order. क्या मतलब है इस बात का? जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं यहां लिख दूं आई ईट एप्पल,
लेकिन अब देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो एक ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है? सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने वर्ब लिखा, फिर मैंने ऑब्जेक्ट लिखा। तो पता चल रहा है कि काम करने वाला मैं हूं। क्या काम कर रहा हूं? खा रहा हूं। किसको खा रहा हूं? एप्पल को खा रहा हूं। लेकिन अगर मैं इस ऑर्डर को शफल कर दूं और इसी को मैं यू लिख दूं और इसी को मैं यू लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल ईट आई, और आई की बजाय मैं गलती से मी लिख दूं, तो क्या नजर आएगा? आई गलती नहीं है, नॉर्मली हम आखिर में जब लिखते हैं तो आई की बजाय मी कर देते हैं, तो इसका मतलब एप्पल ईट मी, ऐसे लगता है कि एप्पल मुझे खा रहा है। यानी ऑर्डर तब्दील करने से मकसद ही बदल गया, मकसद ही बदल गया। इसलिए जिस तरह के इंग्लिश में ऑर्डर का, जिसको हम ग्रामर कहते हैं, होना जरूरी है, इसी तरह हर प्रोटोकॉल का अपना एक ऑर्डर है, अपना एक ऑर्डर है। और उस ऑर्डर के बेस के ऊपर उसका कोई खास मीनिंग है। क्या है? मीनिंग है। जैसे यहां पे देखो, आई का कोई मीनिंग था, ईट का कोई मीनिंग था, क्या है? एप्पल का कोई मीनिंग है, यस। इसी तरह मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं चंद प्रोटोकॉल्स के बारे में, और फिर इसको फर्दर स्टडी करना। ये भी बताता चलूं कि ये प्रोटोकॉल्स नहीं, तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस हैं सर, वॉइस नहीं आ रही, वो तो हो गया मसला हल आई थिंक। मोहम्मद दानियाल, यस सर। ना ओके सर, चलिए जी ठीक है। और मैं यहाँ से सिर्फ इसको रिक्वेस्ट करूंगा काशान को कि अपना माइक बंद कर दे। ठीक है काशान अख्तर, थैंक यू। तो हमने कहा कि ये प्रोटोकॉल कहाँ पड़े हैं? ये प्रोटोकॉल, जो एक कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे लेयर्स का। क्या कॉन्सेप्ट सीखेंगे? हम नॉर्मली कहते हैं कि जनाब हमारे जो ये प्रोटोकॉल्स, देखें, एक प्रोटोकॉल कोई एक या सम फंक्शंस करेगा, वन और मोर देन वन काम करेगा। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे इसका काम हम कहते हैं कि जी ये हमें अच्छा रास्ता, बेस्ट पाथ ढूंढ दे। ये काम है ना, बेस्ट पाथ ढूंढ दे। ये कोई और एक ही प्रोटोकॉल ने सारे काम नहीं करने। अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो सारे काम कर सके, ऐसा ही है ना। तो हर प्रोटोकॉल का एक मखसूस फंक्शन है, और वो उस फंक्शन के लिए अपनी शोहरत रखता है, और बाकी कुछ और के काम को कहो तो उसमें वो जीरो है, वो बिल्कुल नहीं जानता। ओके, तो हमने कहा कि तो ये प्रोटोकॉल्स आपस में मिलके एक ओवरऑल फंक्शन, और ओवरऑल फंक्शन क्या है? कम्युनिकेशन। यानी कि एक प्रोटोकॉल नहीं, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स कंबाइन टुगेदर कह लें, वर्किंग टुगेदर कह लें, अल्टीमेटली गिव अस द अल्टीमेट गोल ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब अगर ये मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं तो दे आर प्ले, लाजमी तौर पे दे आर प्लेस वन आफ्टर द अदर। यू कांट चेंज द ऑर्डर, यू कांट चेंज द ऑर्डर। यानी देखें ना, अगर आप नेचुरल चीजों को भी देखें तो पहले बादल आते हैं, फिर थोड़ी सी ठंडी हवा चलती है, फिर बारिश होती है, फिर जमीन गीली हो जाती है। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट करते हो कि जी पहले जमीन गीली हो गई, फिर बादल आए, फिर बारिश हो गई, नाउ दिस इज रॉन्ग, नाउ दिस इज टोटली रॉन्ग। इसलिए
हम कहेंगे कि प्रोटोकॉल्स को हम एक दूसरे के बाद खास ऑर्डर में रखेंगे, एंड दैट विल मेक फॉर अस दी प्रोटोकॉल स्वीट, प्रोटोकॉल स्वीट या सूट, जो मर्जी कह लो। और हम देखेंगे कि ये प्रोटोकॉल स्वीट 4 दुनिया भर में है, जिसमें से सबसे पहले है टीसीपी/आईपी मॉडल, टीसीपी/आईपी मॉडल। नंबर 2 ओएसआई मॉडल। नंबर 3 नोवल नेटवेयर, नोवल नेटवेयर। एंड फाइनली इज द एप्पल टॉक। फिर हम देखेंगे कि 4 तो हमने निकाल लिए, 4 तो हमने बना लिए, 1 2 3 एंड 4 हमने नहीं बनाई, दुनिया ने बनाए। लेकिन इन दोनों ने, 3 और 4 ने सोचा कि अलग अलग अपनी जिंदगी बनाना मुश्किल है, तो इन्होंने अपने आप को खत्म करके, अपने आप को क्रॉस करके, दे शिफ्टेड टू द टीसीपी। और फिर हम देखेंगे कि ये टीसीपी मॉडल क्यों के उस वक्त के जो इनिशियल, आपको पता है कि दीज ऑल दीज प्रोटोकॉल सूट्स आर पार्ट ऑफ व्हाट, शाबाश, these protocol suites are part of operating system, शाबाश। क्या कहा आप लोगों ने? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अगर मेरा विंडोज मशीन है, इसमें ये प्रोटोकॉल सूट जिसने भी, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने इसके अंदर डाल दिया। इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि मैं और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने लाऊं, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? अभी पता चल जाना चाहिए। तो ये आपने देखा कि आपके सामने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया? लिनक्स, यूबंटू, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कहने का मकसद ये है कि चाहे वो लिनक्स है, चाहे वो विंडोज है, इसमें इनके बनाने वालों ने ये प्रोटोकॉल सूट, टीसीपी/आईपी सूट इसमें डाल दिया। क्यों डाला? उसका भी रीजन है। इनिशियली नहीं था, इनिशियली ये टीसीपी/आईपी सूट इसका हिस्सा, कोई भी सूट इसका हिस्सा नहीं था। तो क्योंकि इनिशियली कंप्यूटर इस पर्पज के लिए बने थे कि प्रोबेबली यू कैन से दे वर द रिप्लेसमेंट ऑफ द टेलीप्रिंटर, टाइपराइटर। टाइपराइटर में क्या होता था कि आप यहाँ पे टकाटक करते थे, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, और एक कागज के ऊपर वो चीजें टाइप हो जाती। लेकिन बाद में पता चला कि व्हाई नॉट वी शुड कनेक्ट दीज कंप्यूटर टुगेदर, एंड देन फॉर दिस वी नीड दी प्रोटोकॉल्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। अगर वी नीड द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, एक तरीका ये था कि जिसने नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना हो वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ये ऐड करवा ले, जिसका मतलब कि पैच लगाए। क्या लगाए? पैच लगाए। लेकिन बाद में हुआ कि एवरीवन वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द नेटवर्क। कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कहे मैं नेटवर्क में हिस्सा नहीं बनना चाहता, चाहे वो लैन लेवल पे हो, चाहे वो मैन लेवल पे हो, चाहे वो वैन लेवल पे हो, बट दे वांट टू बी कनेक्टेड। ऐसा ही है ना? So, ladies and gentlemen, then for the first time, the most prominent operating system in the world even today is Unix. Is Unix. तो Unix ने ये किया कि TCP/IP सूट को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बना दिया।
कहता है किसी को भी पैच की जरूरत नहीं है, मैंने इसके अंदर ही डाल दिया है। एंड इट कॉल्ड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एज ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि यूनिक्स उस वक्त और आज भी द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई भी दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके जो बाकी भी हैं वो भी या तो लाइक यूनिक्स है, जैसे लिनक्स क्या है, लाइक यूनिक्स। क्योंकि यूनिक्स वाज AT&T's प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लाजमी तौर पे यू हैव टू पे फॉर इट। तो लिनक्स वालों ने सोचा कि वाई नॉट, लाइनक्स ने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊं जो कि यूनिक्स लाइक हो लेकिन फ्री हो। और फिर हाँ मुझे बता रहा है कि ये एक 17 साल का बच्चा है जिसने ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिख डाला। हमारे 27 वाले भी नहीं सोचते, उनके 17 वाले भी काम करके दिखाते हैं। इस तरह शायद आपको आइडिया हो कि पाइथन कोई लैंग्वेज नहीं थी, जिसने इसको बनाया वो क्रिसमस की छुट्टियों पे था, तो सोचा कुछ तो कर लेना, उसने पाइथन लिख डाला, पाइथन का इंटरप्रेटर लिख डाला। दैट्स ग्रेट। यानी वो अपनी छुट्टियों को भी करामत करते हैं और अपने काम वाले टाइम को भी बेकार करते हैं। तो इसलिए हालत में भी डिफरेंस है। एनी हाउ, तो क्योंकि यूनिक्स ने टीसीपी को अपना हिस्सा बना लिया, तो सबने इस मशीन के साथ बात करनी थी, क्योंकि मोस्टली सर्वर वर बेस्ड ऑन यूनिक्स एंड ऑल द क्लाइंट नीड टू बी कनेक्टेड टू दी दिस। क्लाइंट तौर पे जो सर्वर यूज कर रहा है वो फिर सबको भी यूज करना जरूरी था। इसलिए बाकी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में आए, चाहे वो युबंटू है, फिडोरा है, काली है, पैरेट है, व्हाटएवर, विंडोज के बेशुमार हैं। विंडो एक्सपी का नाम आपने सुना होगा, मी का सुना होगा, सर्वर्स का सुना होगा, इवन एंड्रॉइड क्या है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम तो समझते हैं कि जी मेरे मेरी मेरी मोबाइल में एंड्रॉइड है, लेकिन डू अंडरस्टैंड के इसके पीछे भी लिनक्स ही है। इवन आज के दौर में जो मशीनें आ रही हैं सिस्को की, इनके पीछे भी लिनक्स है। इसलिए मुझे बार बार शफीक कहता है लिनक्स सीखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है शफीक? इसको सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ द लिनक्स वर्क्स। क्योंकि मैंने कहा कि आपको तो इंपॉर्टेंट जी, मिसाल तौर पे इट इज iOS, it is iOS XE, iOS XR, it is NSOS, yes, but the kernel is of the and same Android। कभी आपने शायद नहीं सोचा होगा, आप तो हमें एंड्रॉइड को एक इंडिपेंडेंट वो समझते हैं लाइक विंडोज। नो, इसका कर्नल भी जो है वो इसका ही है। तो एनी बताने का मेरा मकसद ये था कि जब सबने TCP/IP को ले लिया, तो दिस स्टैंडर्ड बिकेम द वर्ड आई यूज, डिफेक्टो स्टैंडर्ड। व्हाट आई यूज द वर्ड, डिफेक्टो स्टैंडर्ड। सरवत बताएगी कि डिफेक्टो का क्या मतलब होता है। तो सरवत ने एकदम बता दिया, जवाब दे दिया कि डू एज रोमन डू, यानी जैसे सब कर रहे हैं आप भी वो करो। दिस इज डिफेक्टो स्टैंडर्ड। डिफेक्टो स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है कि जैसे यूनिक्स में सारी दुनिया ये कर रही है, तो विंडो ने कहा हम भी यही करेंगे, मैक ने कहा हम भी यही करेंगे, सब ने कहा हम भी यही करेंगे। तो इसलिए दिस TCP/IP सूट बिकेम दी ओनली सूट which is working in the internet today। and obviously जब सारी दुनिया एक चीज को कर रही है, तो हम कौन सा पढ़ना चाहेंगे, वही जो दुनिया इस्तेमाल कर रही है। तो दैट द रीजन Marwan will be studying TCP/IP suite, and we will see that this suite comprises different protocols, and we place these protocol one after the other।
and we call each of this one or multiple protocols on a single place to work something, we call it a layer. So layer is not a difficult concept to understand then. कुछ बात समझ आ रही? Is it? So ladies and gentlemen, अगर मैं आपको यहां दिखाना चाहूं कि ये लेयर्स कैसी हैं इन द TCP/IP मॉडल, some books take it 4 layers, but I will take it 5 layers because some of the book also take us 5 layers as well. And these layers are numbered as and named as the following. The first one is the physical layer. The second layer is called the data link layer. The third data link layer. The third one is the internet layer or the network layer, whatever you call it, internet layer. The fourth one is the transport layer. And the last one is the application layer. And you have to number them always 1, 2, 3, 4, and 5. कुछ समझ आ रही है? ओके, आपने क्या नहीं करना, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे मैं उमर को कहूं कि अभी काउंट करो कितने स्टूडेंट्स हैं, तो शायद उमर जो है वो अपने आप से शुरू कर दे, इट्स राइट, या उमर जो है पर्सन ने आयान से स्टार्ट कर दे, दैट्स राइट, देयर इज नो नथिंग रॉन्ग विद दैट. बट here, ladies and gentlemen, you will never use the numbers like this 1, 2, 3, 4, and 5. Although 5 तो वही 5 है, लेकिन this green one is not right. क्यों? उसका रीजन है, because in the literature when we use, so for example if we say it is the layer 2, so layer 2 can be then this as well as this. इसका मतलब कोई डेटा लिंक लेयर को लेयर 2 कहेगा और कोई ट्रांसपोर्ट लेयर को नंबर 2 कहेगा, तो फिर कौन लेयर 2 है? इसलिए हमने आपको कह दिया कि ये आपने यूज ही नहीं करना, ये ही नंबरिंग है. तो अगर लेयर 2 कोई कहता है तो इट मींस डेटा लिंक लेयर, 4 कहता है तो इट मींस द ट्रांसपोर्ट लेयर. क्लियर है? इज इट क्लियर? ये TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट की TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट जो है उस चीज 5 लेयर में. क्लियर हो गया? अब हर लेयर के ऊपर, लेडीज एंड जेंटलमैन, हर लेयर के ऊपर कोई ना कोई फंक्शन है. हर लेयर एक मखसूस फंक्शन परफॉर्म करती है. क्या परफॉर्म करती है? फंक्शन परफॉर्म करती है. नाउ अब फंक्शन कौन करेगा? कोई एल्गोरिथम करेगा, फंक्शन तो एल्गोरिथम ही करते हैं. And when you implement these algorithms, we call them protocols. इसका मतलब कि हर लेयर के ऊपर खास protocols, maybe one, maybe more, but what we call them? Protocols. So may I call, यहाँ पे protocol 1 है, यहाँ पे protocol 2 है, यहाँ पे protocol 3 and so on. तो protocol 1 अपना काम कर लेगा और फिर वो protocol 2 को हैंड ओवर कर देगा. प्रोटोकॉल 2 को अपना काम कर देगा तो प्रोटोकॉल 3 के हवाले कर देगा. तो जो ये प्रोटोकॉल्स हैं जो को फंक्शन करते हैं, वी कॉल देम एज लेयर्स. जैसे मैं एक सिंपल काम आपको बताता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो जाएगा. मिसाल के तौर पे इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, मे बी फॉर स्टडीज, व्हाट यू नीड टू डू, दैट द रीजन ऑर्डर इज मस्ट. यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि आप ये नहीं कर सकते V1 प्रोटोकॉल को उठा के यहां डाल दें, भाई आगे रखूं पीछे रखूं क्या फर्क पड़ता है. लेकिन मिसाल के तौर पे इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, द फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू डू इज यू गेट योर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, NIC,
Am I right? When you get your NIC, then you can go to the passport office and ask for a passport. If you don't have the NIC, it's not possible to get the NIC, the passport then. Once you have the passport, then you can visit the embassy and ask for a visa. If you don't have the passport and you go to the embassy, they will say, sorry. If you have the visa now, then you will move to the travel agent and you will request for a ticket. Once you have the ticket in hand, you will go to the airport along with your luggage, along with your documents. The airport will direct you to the aeroplane, and an aeroplane will route toward the destination. So this is something, on one end it is happening. If you go on the opposite end, the aeroplane will route, it will land on an airport, then we'll discuss further. लेकिन आपको नजर आ रहा है कि देयर इज ए ऑर्डर. अगर आप ये कह दें कि जनाब टिकट वगैरह बाद में ले लेंगे, जल्दी है थोड़ी सी, डायरेक्ट एयरपोर्ट पे चले जाता हूं, डायरेक्ट एयरपोर्ट पे चला जाता हूं, जहाज निकल जाएगा, स्टडी के लिए जा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट टास्क है, तो खैर है वहां पे जो दो चार लोग खड़े होंगे उनको बता दूंगा कि जी खैर है मेरे पीछे वाले साहब जो है वो आपको टिकट दिखा देंगे, और वीजा भी अभी नहीं है, वो भी खैर है बाद में ले लेंगे, लेकिन अभी मैं जहाज में मुझे बैठने दो. नो. तो यहां पर भी आपने ये याद रखना है कि जैसे यहां पे ऑर्डर मस्ट है, इस तरह यहां पे भी ये ऑर्डर मस्ट है. और हर एक टास्क को आप एक लेयर कह सकते हैं. भाई लेयर 1 क्या है? गेटिंग एन NIC. लाजमी तौर पे दिस इज नॉट अ सिंगल टास्क, कह दो मैंने दिया, लेकिन फॉर दिस यू मे हैव टू stand in different queues in the another office. We mean different algorithm steps will be taken. Then when you get it, then you will visit the passport office, another layer. Then you will visit an embassy, another layer. Similarly, we call them as layers. तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ समझ आ गई होगी कि लेयर्स किससे कहते हैं. अगर अभी भी समझ नहीं आई, रेज द क्वेश्चन. जी शायान. ऑनलाइन स्टूडेंट्स. जी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. तारिम सर मुझे आवाज नहीं आ रही. जेंटलमैन हमारे एंड से वॉइस का कोई इशू नहीं है. तो अभी आपसे पहले भी एक स्टूडेंट ने ये कहा, लेकिन प्रॉब्ली दो बातें हो सकती हैं. या तो आप चेक करें कि आपका स्पीकर जो है वो ऑफ कहीं नहीं है, डिसेबल नहीं है, क्योंकि मैं बाकी स्टूडेंट से भी कह दूंगा कैन वन लेयर हैव मल्टीपल प्रोटोकॉल. अभी इस पे बात करता हूँ रिशवान, लेकिन पहले मुझे ये मैसेज दे दें, 1 मिनट से कम है, कि क्या मेरी आवाज रिशवान को आ रही है, क्योंकि अगर रिशवान को आ रही है तो फिर सारिम को भी आनी चाहिए. तो उन्होंने आपके सामने लिख दिया, रिशवान ने क्विकली रिस्पॉन्स दिया यस. तो इसका मतलब है कि इस एंड पे कोई इशू नहीं है. प्लीज चेक एट योर एंड कि आपका स्पीकर. ओके. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले मैं ये बता दूं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि क्वेश्चन रिशवान का है, क्या एक लेयर पे मल्टीपल प्रोटोकॉल हो सकते हैं? माय आंसर इज यस. मिसाल के तौर पे इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन लेयर, are multiple protocols, like for example FTP, where application layer, SMTP, where the same application layer, SNMTP, simple network management protocol, SNMP, the same here, HTTP, same layer,
HTTPS, same layer. So it means the same layer can have, okay. So all of them are the protocol which belongs to a single layer, which is your application layer. तो एक लेयर पे एक प्रोटोकॉल का होना किसी तौर पे नहीं है। जैसे मैंने अभी लिखा है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे तो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। कोई आपसे लगेज लेगा, कोई आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, कोई आपकी बॉडी सर्च करेगा, कोई आपका हैंड बैग चेक करेगा, कोई आपका वो लगेज लेगा जो कि बाय आपके साथ नहीं जाएगा, अलग जाएगा आपसे। तो एक काम नहीं है, तो लाजमी तो मल्टीपल लोग हैं। मल्टीपल लोग मीन मल्टीपल फंक्शन, मल्टीपल फंक्शन मीन मल्टीपल प्रोटोकॉल्स। ठीक है। तो मुझे एक अदद वो मिला, सर प्लीज रिपीट प्रोटोकॉल। जनाब हमने अभी कहा कि प्रोटोकॉल का मतलब है रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी चीज आपको कम्युनिकेशन करने में हेल्प देती है, जो भी एल्गोरिथम आपको कम्युनिकेशन करने में फैसिलिटेट करता है, वी कॉल इट ए प्रोटोकॉल। लाइक सम ऑफ द प्रोटोकॉल नेम्स आई रिटन हियर, मे बी TCP another protocol, UDP another protocol, maybe IP version 4 is another protocol, IP version 6 is another protocol. So there are multiple protocols. Is it clear? Okay. So if it is clear, ladies and gentlemen, then I may rub it. और इसको पहले जरा देखते हैं कि वाकई ये प्रोटोकॉल और ये लेयर्स हैं भी क्या नहीं। और इतनी देर में हमें एक अदद क्वेश्चन मिल गया, और क्वेश्चन कहता है क्लियर। ओके जी। तो दो तरीके से हम इसको देखना चाहते हैं, या देख सकते हैं। ये लेयर्स हैं भी, या ये कोई अफसाना, कोई नॉवल है जिसकी कुछ लाइंस हैं जो कि आपके सामने मैं बोल रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट इज दैट वी शुड लुक एट इट, विजुअलाइज इट। ठीक है। तो जनाब कैसे हम इसको देखें? एक तरीका तो ये है कि मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि हम एक टूल डाउनलोड करेंगे और उसको अपनी मशीन के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, और उसका नाम है वायरशॉक। क्या नाम है? वायरशॉक। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बिस्मिल्लाह करते हैं इस टूल के साथ। तो पहला काम हम ये करते हैं कि मैं यहां पे लिखता हूं वायरशॉक डाउनलोड, वायरशॉक डाउनलोड फॉर विंडोज 10, and I am here, and I click this, copy it, and share with you here. ये जनाब आपके साथ हमने शेयर कर दिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि डाउनलोड वायरशॉक यूर नेटवर्क एनालिसिस टूल। व्हाट इज एन वायरशॉक? Wireshark is a network analysis tool. In the analysis, it comes not only the analysis, but it is a sniffing tool. It is a sniffing tool. It is a protocol analyzer. Protocol analyzer. It is a traffic analyzer. Traffic analyzer, or it can may be called as a network analyzer. So this all makes it a very important tool to learn. इसको सीखना आपकी स्किल के लिए एक इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब आप इसको आज डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, तो मस्ट अपने रिज्यूमे में लिखें
कि यू हैव दिस स्किल। आज तो सिर्फ आप इसको लिखेंगे, फिर जो जो आप काम इसके साथ करें उसको मेंशन करें अपने रिज्यूमे में। टेक्निकल लोग ऐसी चीज देखकर इंप्रेस होते हैं। लाजमी तौर पे वो ये देख के इंप्रेस नहीं होते कि आपका एनआईसी का नंबर क्या है। हमने उसमें लिखा होता है एनआईसी नंबर। हमने उसमें लिखा होता है कि जी ये इस्लाम, रिलीजन इस्लाम। साथ हम बड़ी उससे ये लिखते हैं सेक्ट सुन्नी, कास्ट फलाना अवान। इससे उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो जो चीज देखना चाहता है वो तो आप उसको बताना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों छुपाना चाहते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये चीजें मेंशन करें। और अगर आपसे मैं कोई ऐसा टास्क करवाऊं जिसका कोई सर्टिफिकेट आपको मिलता है, डू शेयर इट, मेंशन इन योर रिज्यूमे एंड डू शेयर ऑन योर पेजेस। क्योंकि अब वो जमाना तकरीबन खत्म हो गया कि आप पोस्टल सर्विस के जरिए अपने डॉक्यूमेंट और अपनी सारी चीजें और नेट को, अखबार को देखकर आप देखते हैं यहाँ पे जॉब है वहां अप्लाई करें। नाउ द वर्ल्ड हैज चेंज। नाउ दे विल look at your skills, expertise, and they may call you directly. Gee, are you willing? And that is something which every student should desire. कि जी मुझे पीछे कॉल आ गई है कि जनाब काम करना है तो आ जाओ इंटरव्यू के लिए। नहीं आओ, आगे बढ़ते हैं जी। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हम ये टूल डाउनलोड करना चाहते हैं। जनाब तो इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोग बोर ना हो इसके साथ। तो ये देखें जी आपके सामने आ गया स्टेबल रिलीज 4.4.8 for Windows, for AMD, for portable devices, for Mac, and so on. Most of you have the Windows. That is the reason you can click this Windows and you can download it. मुश्किल है ना? Simple. For example, I choose the some location, and here, or I may go into F softwares, and the softwares I download this tool. और इतनी देर में मुझे एक क्वेश्चन मिल गया रिशवान की तरफ से, इज द इंटरफेस सेम ऑन काली एंड विंडोज? क्या इंटरफेस इज द सेम? मिसाल के तौर पे रिशवान ने पूछा कि अगर मैं यहां चला जाऊं और यहां जाने के बाद मैं कहा चला जाऊं, यहां चला जाता हूं एंड आई स्टार्ट दिस काली विच इज द लिनक्स। और अभी विंडो में भी दिखा देता हूं, द व्यू, द फ्रंट व्यू इज द सेम, द फंक्शन इज द सेम। जी तो यहां पे मैंने लिखा इसका यूजर नेम रिशवान और पासवर्ड लिखा, इंटर किया, एंड आई एम कनेक्टेड टू द काली नाउ, काली। एंड व्हेन इट स्टार्ट्स then जी, so I go to the applications and I here gave the Wireshark, and here is the Wireshark. If I click it, this is the yeah, this is the Kali, the use of Wireshark on Kali. And if I go to here and I write here Wireshark, and here is the Wireshark. If I open it, you will see the similar interface. Yeah, the similar interface. So no difference. Make sense?
तो ऐसे भी मैंने इसको अब रिमूव करना है दोबारा इंस्टॉल करने के लिए, तो इसको मैं रिमाइंड नहीं करता, कहता हूं बाद में बात करेंगे। और आपके सवाल की तरफ आ जाता हूं। यस सर, ओके नाइस, क्लियर, एनी क्वेश्चन? नहीं हो आप लोगों ने इतने अच्छे हैं कि किसी ने नहीं पूछा कि जी मैंने कहा ये पैकेट एनालाइजर है, ये ट्रैफिक एनालाइजर है, ये प्रोटोकॉल एनालाइजर है, ये स्निफर है। क्या ये सारी बातें आपको क्लियर होगी सिराज? पूछेंगे नहीं तो मुझे तो ये, जब मैं कह रहा हूं कि ये है तो बस आप अगर नहीं पूछेंगे तो मैं समझ रहा हूं कि आपको क्लियर है कि जी ये चीज क्या है। इसका जरूरी ये है कि आप पूछें, क्योंकि पूछने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। क्यों इकरा, कैन यू, इकरा इज फ्रॉम कराची, तो कराची वाले हमें कुछ बताएंगे कि अगर मैं कहूं कि दिस इज ए प्रोटोकॉल एनालाइजर, तो व्हाट आई मीन फ्रॉम हियर। या अगर मैं कहूं कि दिस इज ए ट्रैफिक एनालाइजर, तो व्हाट आई मीन हियर। और अगर मैं कहूं कि मिसाल तौर पे इट इज ए नेटवर्क एनालाइजर, तो व्हाट आई मीन हियर। और अगर मैं कहूं इट इज स्निफर, ट्रैफिक स्निफर, तो व्हाट आई मीन हियर। At least when I write these words, you will find them in the literature, in the books. And if you don't know the meaning, you will be confused there. तो is it not good कि आप अपनी कंफ्यूजन यहीं पे दूर कर लें? जी इकरा, इनमें से कौन सी चीज, चारों में से कौन सा आता है और कौन सा नहीं आता? 1, 2, 3 and 4। तो जनाब वी हैव ए आंसर, एन आंसर इज सेइंग फर्स्ट वाला आता है, दैट्स गुड, फर्स्ट वाला आता है। जी, स्निफर आता है, बाकी सारे आते हैं। ओके नाइस, दैट्स आल्सो गुड। क्या ख्याल है आफ्ताब को कौन सा आता है? आफ्ताब ही आपका नाम है ना? जी आफ्ताब। प्रोटोकॉल एनालाइजर आता है। क्या होता है प्रोटोकॉल एनालाइजर? क्या एनालाइज करते हैं? ओके, तो नौशीन किस तो कौन सा इनमें से आता है? नेटवर्क एनालाइजर आता है। ओके, तो वन बाय वन को देखते हैं जी कि मकसद इसका क्या होता है। क्या जब आप इसको प्रोटोकॉल एनालाइजर के तौर पे यूज करते हो तो व्हाट यू लुक एट। जब आप इसको ट्रैफिक एनालाइजर के तौर पे देखते हो तो व्हाट यू लुक एट। जब आप इसको स्निफर के तौर पे यूज करते हो तो व्हाट इट मींस। लेट मी एक्सप्लेन दैट। लेकिन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू बी बोल्ड एनफ। जी ये जो बोल रहे हो, ये चाइनीज हमें समझ नहीं आ रही, इसको थोड़ा आसान कर दो। लेकिन टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा क्योंकि दुनिया तो यही बोलती है, तो हम, लेकिन इसका मकसद हमें समझ आए। ठीक है यार, तो प्रोटोकॉल एनालाइजर का मतलब ये है, अभी हम करेंगे कि प्रोटोकॉल बेसिकली इज इंप्लीमेंटेड, प्रोटोकॉल इज बेसिकली इंप्लीमेंटेड थ्रू इट्स हेडर, थ्रू इट्स हेडर। अभी आपको दिखाऊंगा मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स के हेडर दिखाकर, और हेडर में मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं। क्या होती हैं? फील्ड्स होती हैं। हर फील्ड का अपना एक फंक्शन होता है, हर फील्ड का अपना एक फंक्शन होता है। तो मल्टीपल फील्ड्स, मल्टीपल फंक्शंस, multiple fields, multiple functions, and this makes the overall function that these fields combinedly give you the structure of the protocol, the nature of the protocol, tell you about the nature of the protocol. मिसाल के तौर पे, this protocol can do for me error detection. Why? Because it has a field
which is checksum. It has a field which is CRC. अभी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि इस कमरे में टीचिंग और बाकी में फर्क यह है कि नॉर्मली टीचर्स ये फैंसी वर्ड यूज करके और क्लास से चले जाते हैं, स्टूडेंट भी खुश और टीचर भी खुश और स्टूडेंट भी खुश, लेकिन क्लैरिटी नहीं होती कि ये कहना क्या चाहता है। तो मिसाल के तौर पे जेंटलमैन, मैं इसी को इस्तेमाल अभी उड़ा नहीं रहा, इसी को इस्तेमाल करता हूं और आपको दिखाता हूं। तो जब मैंने कहा कि जनाब ये प्रोटोकॉल एनालाइजर है, तो मैं इस लेयर पे यानी वाईफाई की इंटरफेस पे अपनी कुछ ट्रैफिक कैप्चर करता हूं। ठीक है, तो जेंटलमैन कुछ ट्रैफिक तो चल रही है, तो हम इसको सिर्फ कर देते हैं स्टार्ट। ये देखें, जिसने ट्रैफिक पकड़ना शुरू कर दिया, और मैं इसको अब स्टॉप कर देता हूं। तो आप देख रहे हैं तकरीबन 2100, मोर देन 2100 पैकेट्स मैंने स्निफ कर लिए हैं, जो या तो मेरी इंटरफेस से गए हैं या मेरी इंटरफेस पे आए हैं। ठीक है, मैं किसी एक प्रोटोकॉल, एक पैकेट को क्लिक करता हूं, मैं किसी एक उसको क्लिक करता हूं जो आपको अच्छा लगे। मिसाल के तौर पे अब चेक करें व्हाट इट मींस, इसका मतलब भेजने किस वक्त भेजा गया। अब ये टाइम वो टाइम नहीं है, ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये टाइम स्टैम्प ऑन दी पैकेट नहीं है, लेकिन दैट इज द रियल सोर्स। भेजा किसने, मिला किसको, कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हुआ, और उस प्रोटोकॉल का लेंथ क्या है, और और कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन, कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन। अब हम एक एक पैकेट को देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे सरवत कहती है कि जी पहले तो चेक करें कि वाकई ये ये आईपी मेरा है भी कि नहीं, और ये भी देखते हैं ये आईपी किसका है। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं पहले आपको अपना आईपी दिखाना चाहूंगा, एंड आई एम हियर। जी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट टू शो यू, या आई वांट टू शो यू हियर आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कमांड आई गिव आईपी कॉन्फ़िग। क्या कमांड दे रहा हूं आफ्ताब, आईपी कॉन्फ़िग। क्या देगा आप मुझे ये कमांड वापस, ये मुझे मुख्तलिफ सिर्फ आईपी नहीं, ये मुझे मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन देगा। जैसे मिसाल के तौर पे इसने बताया कि तुम्हारा आईपी ये है, तुम्हारा सबनेट मास्क ये है, तुम्हारा गेटवे ये है, तुम्हारा IPv6 का एड्रेस ये। और अगर मैं इसके साथ थोड़ा सा और भी कुछ लगा देता, मिसाल के तौर पे /all, तो ये मुझे कुछ ज्यादा चीजें बता देता। मिसाल के तौर पे ये बता देता कि तुम्हारा वाईफाई कार्ड किसका है, ये मुझे बता देता कि तुम्हारा मैक एड्रेस क्या है, तुम्हारा IPv6 का लिंक लोकल एड्रेस क्या है, तुम्हारा IPv4 एड्रेस क्या है, तुम्हें ये एड्रेस कब मिला, 16 तारीख को मिला। कब मिला, सुबह 8:39 पे मिला। कब तुमसे वापस ले लिया जाएगा, 17 अगस्त 2025 को ले लिया जाएगा। यानी 24 घंटे के लिए आपको ये आईपी दे दिया गया है। ये बता रहा है कि तुम बाहर जाना चाहो, तुम्हारा आईपी क्या होगा, तुम्हारा DHCP क्या है, तुम्हारा DNS क्या है। इसने हमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन दी। लेकिन आप राइट हैं कि मैं इस वक्त इसमें इंटरेस्टेड हूं कि मेरा आईपी क्या है। तो आपने देखा मेरा आईपी 192.168.0.125 है। ठीक है, फिर जिससे मैं बातें कर रहा हूं वो कौन है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं इसका ले लूं तो ये है, सॉरी ये है 206.247.44.38। तो क्या है ये जनाब 206। कोई चेक करके बता सकता है ये कौन है।
जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं। शाबाश, ऑनलाइन स्टूडेंट हो कि फिजिकल हो, मोबाइल आपके पास लैपटॉप भी है माशाल्लाह, और सब कुछ है, नेट भी है। तो जनाब इसको मैं देता हूं हु इज, और हु इज को ये आईपी दे देता हूं 206.247.44.38. और जो कहता हूं सर्च करो। तो ये आपने देखा कि ये पता चला कि ये आईपी किसका है। ये आईपी है जनाब ZVC का, विच इज ए जूम वीडियो कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि एक तरफ मैं हूं, दूसरी तरफ जूम है इस केस में। तो ये किसकी वजह से मुझे मालूम हुआ? वायरशॉक की वजह से मालूम हुआ, वरना मुझे तो नहीं पता था कि मैं जूम से बातें कर रहा हूँ, जूम से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। फिर मैं वापस अपनी इस पर आता हूं। जी, तो ये है मेरा जूम, सॉरी मेरा वायरशॉक। अब देखिए मैंने इस पैकेट को क्लिक किया जिसको मैंने अभी लिया था, ये उसकी डिटेल्स है। आप कहेंगे ये क्या है? ये मुझे हर एक लेयर बता रहा है। ये मुझे फिजिकल लेयर बता रहा है, वायर है ना फिजिकल लेयर। ये मुझे लेयर 2 बता रहा है, डेटा लिंक लेयर। ये मुझे बता रहा है लेयर लेयर 3, नेटवर्क लेयर। ये मुझे बता रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये मुझे बता रहा है जो डेटा इसमें गया है। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने रख दूं, लेट इट बी लेयर 3। देखिए मुझे हर फील्ड बता रहा है, मैंने कहा था ना हर एक, मैंने यहां लिखा था कि हर प्रोटोकॉल का अपना हेडर, तो ये हेडर है इसका। और बाद में कह रहा हूं कि हर हेडर में क्या होती है, फील्ड्स होती हैं। मिसाल के तौर पे पहली फील्ड है 0100, जो मुझे बता रही है कि ये पैकेट वर्जन 4 का है। किसका है? वर्जन 4 का। फिर क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हेडर का लेंथ कितना है। ये जो हेडर है, ये जो हेडर है, इसका लेंथ कितना है, बता रहा है 20 बाइट्स है। पहले पता था? नहीं पता था, अब पता चल रहा है। फिर बताता है कि कोई डिफरेंशिएटेड सर्विस नहीं है। टोटल लेंथ कितना है? 20 बाइट का तो ये है। टोटल लेंथ इस लेयर पे 62 बाइट्स है। इसका मतलब 20 बाइट का हेडर है, 42 बाइट कुछ और है, 42 बाइट्स कुछ और है। पढ़ेंगे। फिर क्या बता रहा है? कहते हैं एक फील्ड है जिसका नंबर है आइडेंटिफिकेशन। फील्ड है जिसका काम क्या है? जिसका काम ये है कि अगर पैकेट को तोड़ा गया है तो इससे रिप्रेजेंट होगा। ये हम पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ दिखा रहा हूं कि प्रोटोकॉल का हम एनालाइज कर रहे हैं कि डिफरेंट फील्ड्स हमने इसकी ढूंढ ली, और उन फील्ड्स में क्या लिखा हुआ है वो भी ढूंढ लिया। फिर मुख्तलिफ फ्लैग्स हैं, उन फ्लैग्स की वैल्यू यहां पे आ गई। बता रहा है कि इससे ऊपर का प्रोटोकॉल कौन सा है, UDP। चेकसम क्या है, ये है। सोर्स कौन है, ये है 44.38। किसको आया, 0 इसको आया। क्या हमने पूरे प्रोटोकॉल का हेडर, का पूरा इस प्रोटोकॉल का हेडर जो कि IPv4 का हेडर है, यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है कि प्रोटोकॉल वर्जन, इसका मतलब है कि ये IPv4 का हेडर है, जो कि बता रहा है कि भेजने वाला कौन, रिसीव करने वाला कौन। और ये चेकसम बता रहा है, ये भी बता रहा है कि इसके ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल था। तो ये किसकी वजह से हमें पता चल रहा है? वायरशॉक की वजह से पता चल रहा है। दैट द रीजन हम कहते हैं दिस इज द प्रोटोकॉल एनालाइजर। फिर मैंने कहा, इसी तरह ये तो मैंने एक लेयर बताया, एक प्रोटोकॉल बताया। दूसरा चेक कर लेते हैं, देखें। सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, क्या होती है पोर्ट्स? आई विल बी एक्सप्लेनिंग। टोटल लेंथ क्या है इस लेयर पे, 42 बाइट्स।
फिर कहता है कि चेकसम है यहाँ पे, फिर बताता है कि यूडीपी का पे लोड कितना है। ऑल ऑफ दीज आर दी फील्ड्स ऑफ दी हेडर ऑफ प्रोटोकॉल विच इज कॉल्ड यूडीपी। है कोई जिसको समझ ना आ रही हो सिराज? तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये टूल कैन बी यूज एज ए प्रोटोकॉल एनालाइजर। फिर मैंने कहा ट्रैफिक एनालाइजर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे कोई यहाँ पे ऐसी ट्रैफिक आ रही है which includes the virus, which include for example some malware, यानी some unusual traffic। why malware क्या है? Is it a regular traffic? No, it is unusual traffic. I can capture, sniff this traffic, and then I can analyze it. So it means it is for me a traffic analyzer. I can see that how it is different from a normal traffic. That's the reason I am calling it a traffic analyzer. आपके जितने भी मिसाल के तौर पे एंटी वायरस या एंटी मालवेयर सोल्यूशंस हैं, वो क्या करते हैं? वो ट्रैफिक को तो एनालाइज करते हैं, वो देखते हैं कि इसमें कोई अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हो रहा है विच इज नॉट नॉर्मल, इट नेवर हैपन नॉर्मली। इट इज समथिंग, इट मींस इट माइट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो एट दैट टाइम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एनालाइजिंग द ट्रैफिक। देन स्निफर तो मैंने आपको पहले बताया, देखें ये सारे पैकेट इसने उठा लिए, स्निफ कर लिए, चुरा लिए। अगर मैं चाहूं तो इनको मैं सेव भी कर सकता हूं, इनको मैं चाहूं तो अपने पास सेव भी कर सकता हूं, एंड लेटर ऑन वट एवर, जिस वक्त मैं चाहूं, चाहे महीने के बाद, चाहे 10 दिन के बाद, चाहे 1 घंटे के बाद, आई कैन रीओपन them and I can analyze them. That's the reason I'm calling that this is a sniffer. Then मरवान हमने कहा ये नेटवर्क एनालाइजर भी है, क्योंकि आपको नेटवर्क के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो दैट्स द रीजन इट दिस टूल इज ए इंपॉर्टेंट टूल टू लर्न। समझ आ गई? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने इस टूल को प्रोबेबली डाउनलोड कर लिया है, जिसका साइज तकरीबन 83.4 मेगाबाइट्स है। कितना है? 83.4 मेगाबाइट्स। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने पास, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लें, ठीक है? और मैं चेक करता हूं कि इतनी बड़ी फाइल क्या आपके ग्रुप पे आ सकती है। ITN और डाउनलोड लिंक तो मैंने यहां दे दिया, लेकिन आई ओनली चेक वेदर लेस देन 100। for this I go to F, softwares, and date, and this is Wireshark, and I say here it is. So it is available for you as well on your group as well. अब मैं ये करता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन कि मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास डेफिनेटली मेरे पास पहले से मौजूद है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो जब आप इसको बंद करना चाहेंगे तो देखें दो है, या तो सेव कर लो, और अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो क्विट विदाउट सेविंग। तो मैं इसको सेव नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैंने कह दिया क्विट विदाउट सेविंग। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहला काम लाजमी तौर पे ये मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है, एंड आई विल बी आशान अख्तर अपना माइक बंद कर दें। बंद होते एनीहाउ, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जाता हूं इसके ऐड रिमूव प्रोग्राम्स में, और मैं चेक करता हूं कि क्या मेरे पास वायरशॉक है कि नहीं। तो आई जस्ट राइट हियर वायरशॉक, and it is found that 4.46 is already there.
लेकिन क्योंकि मुझे आपको करवाना है इसलिए मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूं। मैंने ये रिमूव कर दिया, यस कर दिया कि चला जाए। कहता है चला जाए, मैं कहता हूं जी बिल्कुल चला जाए। कहता है जी नेक्स्ट, अनइंस्टॉल, एंड दिस इज रिमूव फ्रॉम माय मशीन। तो जनाब देखिए आपको नजर आ रहा है कंप्लीटेड, और साथ ही मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूं और फिनिश कर देता हूं। और अब अगर मैं यहां लिखूं वायर शॉक, वायर शॉक, तो कहता है वी कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू शो यू हियर, डबल चेक योर सर्च क्राइटेरियन, यानी नो मोर वायर शॉक इज अवेलेबल ऑन माय कंप्यूटर। अब हाउ टू इंस्टॉल इट, वेरी सिंपल, वेरी इजी। इसको बंद कर देते हैं, और जहां पे मैंने इसको सेव किया है, आई गो टू दी एफ सॉफ्टवेयर्स, आपकी मर्जी है जहां भी आप रखना चाहें, एंड डेट में जाके ये आ गया 4.48। मैं इसको डबल क्लिक करता हूं, लेकिन साथ ही मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि माइट बी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग ना हो आपके लिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जी, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि वायरशॉक इंस्टॉलर फॉर विंडोज, पब्लिशर इज वायरशॉक फाउंडेशन, आर यू श्योर, आई एम सेइंग ओके, एंड इट इज वेरी सिंपली, यहाँ पे कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है करने की, या तो कैंसिल कर दूं या नेक्स्ट कर दूं, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर द नेक्स्ट। यहां पर भी वो कहता है कि जनाब ये पढ़ लो, ये हमारा लाइसेंस है। तो मैंने कहता हूँ जी लाइसेंस तो हम ऑलरेडी इतनी तवज्जो से पढ़ते हैं जितना कोई झूठ बोले, तो इसलिए हमने कहा जी नोटेड। कहता है कि जनाब योर डोनेशन कीप्स दीज रिलीजेस कमिंग, ओके, हम कहते हैं जी नेक्स्ट चलो, हम तो डोनेशन लेने वाले हैं, देने वालों में तो नहीं है हम। आगे चलते हैं जी। कहता है वारशॉक को स्टार्टअप पे भी, स्टार्टअप मेनू पे भी रख दूं, और अगर आप चाहते हैं तो अपने लिए डेस्कटॉप पे भी रख लें। प्लस कहता है कि जी एसोसिएट फाइल एक्सटेंशंस, तो ये फाइल्स इसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे, तो हो जाए। फिर कहता है कहाँ पे इंस्टॉल करूं, कहता है इसको 50, आपके पास 51 गीगाबाइट की स्पेस अवेलेबल है, और इसको सिर्फ 265 चाहिए, इसका मतलब मेरे पास स्पेस का कोई कमी नहीं है। आई गो विद नेक्स्ट। यहाँ पे आपने ख्याल करना है, कहता है कि जनाब आपको एनपी कैप इंस्टॉल हो जाएगा। कहता है करंट वर्जन आपके पास जो है 1.79 है, और ये मेरे पास कहता है 1.8 है। तो अगर आप कहेंगे कि जी तो अनचेक कर दें, तो आपका 1.75 कायम रहेगा, आफ्ताब 1.79 कायम रहेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं 1.79 को पहले अनइंस्टॉल करो और फिर नया वाला इंस्टॉल करो, तो नॉट अ बैड ऑप्शन। तो हमने कहा जी ठीक है, वी आर हैप्पी विद दिस। अब यहाँ पे आपने इसको कभी भी चेक नहीं करना, ये क्या इंस्टॉल यूएसबी कैप, क्योंकि अगर आपने इसको चेक किया तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी यूएसबी की जो पोर्ट्स हैं उनमें कोई मेल फंक्शन स्टार्ट हो जाए। इसलिए ओनली रिकमेंडेशन इज डोंट टेक यूएसबी पी कैप वट एवर वर्जन इज। तो ये कह रहा है कि ऐड रिमूव प्रोग्राम फर्स्ट टू इंस्टॉल एनी अनडिलेटेड ओल्ड, तो हम इसको रखना ही नहीं चाहते, हम कहते हैं इंस्टॉल, और बस ये शुरू हो जाएगा अभी आपकी बात मान के। ये देखें जी, जैसे मैंने कहा, तो ये इतना मुश्किल काम था जो कि चंद सेकंड्स या चंद मिनट्स का काम था, इससे ज्यादा नहीं। जी, तो लाइसेंस के साथ डिसएग्रीमेंट कर सकता हूं, नेवर, आई एग्री। फिर कहता है कि रिस्ट्रिक्ट एनपी कैब ड्राइवर एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेटर ओनली। फिर कहता है सपोर्ट रॉ 802.11 ट्रैफिक फॉर वायरलेस अडेप्टर्स, सपोर्ट कर दें। इंस्टॉल
एनपी कैप इन विन पी कैप एपीआई कंपैटिबल मोड। बस सिर्फ एनपी कैप को एडमिनिस्ट्रेटर के लिए रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, नहीं, इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम मैं आपको आज, मुझे याद कराना, मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन की फाइल भिजवा दूं ग्रुप के ऊपर। एनी हाउ, ये तो जनाब आप अपना काम करता रहेगा, कुछ आपने वायरशार्क पे और काम करते रहे। सिर्फ आज का काम ये था कि आपको वायरशार्क दिखाऊं और उसको इंस्टॉल करना बता दूं। ठीक है। दूसरा तरीका जिससे आपने ये तमाम प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट और कंप्लीटेड हो गया जनाब, फिनिश हो गया। ये भी कंप्लीट हो गया। और शो द रिलीज नोट्स, नो, फिनिश एंड इज डन। अब मैं दोबारा आपको ऐड और रिमूव प्रोग्राम में जाके, ऐड एंड रिमूव और रिमूव प्रोग्राम में जाके, और यहाँ पे लिस्ट में कहता है कि आपके पास तो बहुत सी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है माशाल्लाह, लेकिन आप कौन सी देखना चाहते हैं? वायर शॉप। वायर शॉप देख लें जी। 16 अगस्त को, जो कि आज का दिन है, 237 मेगाबाइट का ये इंस्टॉल हो गया मेरे पास। और अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें आप, तो दोबारा यहाँ लिखें वायर शॉप। ये देखिए वायर शॉप आपको नजर आ रहा है, क्लिक करें, वायर शॉप विल बी हियर। और मैंने पहले एक स्टूडेंट के कहने पे बता दिया कि चाहे आप इसको विंडोज में इस्तेमाल करें, चाहे आप इसको लिनक्स में इस्तेमाल करें, दोनों पे इट इज इक्वली अवेलेबल। क्लियर? ओके। दूसरा चीज जहां से आप प्रोटोकॉल को एनालाइज कर सकते हैं, वो आपका पसंदीदा टूल, जिसको हम कहते हैं पैकेट ट्रेसर। मिसाल के तौर पे इसको मैं अब बंद कर देता हूं, और अब मैं चला जाता हूं अपने पैकेट ट्रेसर। ये जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने यहाँ पे एक स्विच लिया, सिंपल सा नेटवर्क बनाया, और इसके साथ 3 डिवाइसेस लगा दी। और शायान मैंने ये डिजाइन किया, प्लान किया कि पीसी 0 का आईपी होगा 192.168.1.1, इस पीसी 1 का 1.2। और अगर ये नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं, और तीसरा जो कि लैपटॉप है उसका 1.3। मेरी मर्जी, प्लानिंग करते वक्त आप आजाद हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं ये करता हूं कि इसको इस मोड में, जो कि रियल टाइम मोड है, इससे सिमुलेशन मोड में ले जाता हूं। किस मोड में ले जाता हूं? सिमुलेशन मोड में। देखिए मैंने सिमुलेशन मोड क्लिक किया, और ये मेरे पास एक सिमुलेशन पैनल, क्या चीज ओपन हो गया? सिमुलेशन पैनल। मैं तमाम फील्ड्स को देखने के लिए 1 2 3 4। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ी तवज्जो वापस देना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूं कि 1 नंबर डिवाइस पीसी 0 दैट वांट टू डू ए पिंग टू दिस डिवाइस, मे बी 1.3 और 1.2, वट एवर यू वांट। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, सबसे पहली चीज कि हम कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना चाहते हैं, या किस प्रोटोकॉल को एनालाइज करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं, हमने जूम किया कि हम आईसीएमपी को, हमारी मर्जी, मिसाल के तौर पे अगर मैं नन कर दूं तो कोई भी प्रोटोकॉल अवेलेबल नहीं होगा।
जब कोई प्रोटोकॉल नहीं तो इसका मतलब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं, तो फिर कोई कम्युनिकेशन नहीं। इसलिए मैं एडिट फिल्टर में आके अपनी मर्जी के कोई IPv4 के या IPv6 के या कोई मिलीनियस प्रोटोकॉल्स चूज कर सकता हूं। क्लियर? To keep the thing simple now, I go to the ICMP and maybe ARP as well. And I close this window, which is the packet tracer, Cisco packet tracer window. And you can see that the two protocols are now available in this network. One is ARP, which is the address resolution protocol. And the other one is the ICMP, which is the control message protocol, internet control message protocol. Okay. Now I choose this as my source, and I may choose the upper one laptop as my destination. For this, I can go like normal. I should click it and open it desktop, and then take my command prompt, and then I should write here a ping. First of all, I should check on which device I am. So I'm using IP config/all. So it is telling me that I am presently on 192.168.1.1 and written here as well 1.1. If I want to do a ping, I can write here ping, and I can write 192.168.1.3, for example. One to main khud hu na. If I want to do not bad, that is one way. The other way may be that I should create here a simple PDU, and I click the simple PDU. I tell him the source, and I identify the destination, and it's done. The ICMP packet, the ping packet is ready. The ping packet is because आप कहेंगे no, it is not a ping packet, it is ICMP packet, because ping uses ICMP. So and here it is shown in blue that in something new created on PC0. Then, ladies and gentlemen, there are three buttons. If I click the middle one, it means play it completely. If I want to run this simulation step by step, which I may call as event by event. So I click this. So the first event happened, and the ICMP packet reaches to the switch. Now the ICMP packet is it ICMP? Anyhow, let's see further. Response is coming back from the ICMP to the switch, and the result is going back. The reply is going back to the PC0, and here it is shown as successful. Where I am interested that when this packet is created on PC0, I click it, and you can see here the different layers. Because ICMP is created at layer number 3, as I said earlier. So it is telling me the information about layer 3, about the layer 2, and about the layer 1. And it is giving me the analysis of this. The ping process starts the next ping request. The ping process creates an ICMP echo request message and send it to the lower process. Lower process mean to the layer 2. मरमान ये समझ आ रही? तो यहां भी क्वेश्चन करें जहां पे क्लियरिटी नहीं है। घर में भी मैंने कहा कि विद इन 24 आवर और 36 आवर आपको इसकी वीडियो मिल जाती है, उस वक्त भी सुने। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगली क्लास में जो चीज समझ नहीं आती मस्ट उसको पूछे, पहले 10-15 मिनट चीजों पे लगाएं। और बाप को क्या चीज समझ नहीं आ रही है तो मरवान दोबारा देखो, मैंने ये करना चाहा
क्योंकि मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं प्रोटोकॉल को एनालाइज करना चाह रहा हूं। कौन से प्रोटोकॉल को? आईसीएमपी प्रोटोकॉल को। इसलिए मैंने आईसीएमपी को चूज कर लिया, पहला काम। फिर मैंने कहा एक पैकेट यहां से बनाया पीछे 0 पे, और उस पैकेट को अब मैं देख रहा हूं कि जनाब उस पैकेट का सोर्स कौन है। उसका सोर्स है 1.1। इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू, द सोर्स इज 1.1। व्हाट इज द डेस्टिनेशन? 1.3। what type of message it is? ICMP message. Then it will be given to the next layer, which is the called as the, अभी हमने कहा डेटा लिंक लेयर, जिसमें बताया जाएगा कि इसका सोर्स कोड है, भेजने वाला का मैक एड्रेस क्या है, और रिसीवर का इस 1.3 का मैक एड्रेस क्या है। और फिर ये डिवाइस इसको अपने पोर्ट से 5 ईथरनेट 0 से निकाल दिए देगा। तो इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन फर्दर डिटेल्स देखना चाहते हो, मोर डिटेल्स देखना चाहते हो, तो जो चीज यहाँ पैकेट से निकलेगी इस पोर्ट से, जिसको कहेंगे आउटबाउंड पीडीयू डिटेल्स, इसको क्लिक कर दो। देखिए आपको ये लेयर 2 भी बताएगा, लेयर 3 भी बताएगा, लेयर 4 भी बताएगा। लेयर 4 इस केस में नहीं, आईसीएमपी है, आईसीएमपी भी बताएगा। सारी चीजें आपको बता, और जो डेटा इसमें जा रहा है वो भी दिखा रहा है। तो इट इज शोइंग यू वन आफ्टर द अदर। एंड ईच प्रोटोकॉल, मैंने कहा था क्या होती है, उसकी फील्ड्स होती हैं, और हर फील्ड का कोई फंक्शन होता है। हर फील्ड का कोई फंक्शन होता है। हम वो सारी चीजें यहां देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम देखना चाहते हैं कि इसका सोर्स कौन है, तो सॉरी डेस्टिनेशन क्या है, तो पता चला ये है 00E0 3ACD 9995D। चेक करते हैं सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। कोई लिख ले अपने पास कि क्या वाकई यही सोर्स है, क्या वाकई ये सोर्स ये है 00021661D341E। क्योंकि लेयर 2 का एक मेन काम है कि भेजने वाला कौन, लेने वाला कौन। ये डेस्टिनेशन, देखिए लिखा हुआ साथ, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज दिस वन 00E0 3A3CD 995D। भेजने वाला कौन है, यानी 1.1, इसका मैक एड्रेस क्या है 00021661D341E। क्या ये वाकई है भी या नहीं है, ये हमें देखना चाहिए। तो चलें हम इसको देखते हैं। हम पहले सोर्स के पास जाते हैं, और इसको कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, और हमें बताओ कि तुम्हारा फिजिकल एड्रेस क्या है। रोशीन ये कहता है कि मेरा फिजिकल एड्रेस इन सोर्स का 00021661D341E, यही है, ट्रू। फिर हम डेस्टिनेशन के पास जाते हैं, इससे पूछते हैं कि जी तुम्हारा आईपी कॉन्फ़िग करके स्लैश ऑल करते हैं कि मैक दिखाए। ये कहता है ये है जनाब 00E0A3CD995D। इज इट सेम? इसका मतलब है कि हमें ये सिमुलेशन गलत है, नहीं बता रही। तो ये कौन सी लेयर होगी, लेयर 2। कौन सी लेयर हो गई, लेयर 2, डेटा लिंक लेयर। फिर हम इसको क्लोज करके वापस को खोलते हैं। तो 2 के बाद हम, सॉरी हम पहले वाले को देख रहे थे, इस काम आउट में। तो 2 के बाद क्या होती है 3, विच इज द नेटवर्क लेयर, आईपी लेयर। ये मुख्तलिफ इसके हर फील्ड का मकसद है। इस कोर्स में मैं एक एक फील्ड एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इस वक्त इंपॉर्टेंट क्या है, सोर्स कौन है 1.1, यस। डेस्टिनेशन क्या है 1.3, यस। तो इसने मैं ये बता दिया। साथ इसने मैं बता दिया कि नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो है
यानी अपर लेयर का प्रोटोकॉल यानी कि आईसीएमपी है, इसने हमें आईसीएमपी भी बता दिया। आईसीएमपी में सिर्फ टाइप हमें बता रही है कि ये रिक्वेस्ट का पैकेट है। कौन सा पैकेट है? ये इको रिक्वेस्ट मैसेज है। क्या है? इको रिक्वेस्ट। और ये डेटा इसने एक वेरिएबल लेंथ का कोई डेटा इसने डाल दिया। तो देखिए हमें ये नजर आ रहा है लेयर अलग अलग, हर एक का अपना अपना मकसद, हर एक का अपना अपना मकसद, मसला। तो ये भी हमें, यानी ये टूल भी हमें, और जिस डिवाइस पे हम चाहे, अभी हम किस डिवाइस पे बैठे हुए हैं? पीसी जीरो पे। अगर हम पीसी जीरो की बजाय इसको स्विच पे देखना चाहते हैं तो इस स्विच पे भी हमें दिखा रहा है। देखें यहां से ये पैकेट आ रहा है, यहाँ पे पैकेट इंटर हो रहा है। फिर जो इन हुआ उसकी डिटेल्स, और जो आउट होगा ये उसकी डिटेल्स। मीन्स के जब हम फ्यूचर में फर्दर इस टूल को इस्तेमाल करेंगे तो शायान कह रहा है कि जनाब दिस टूल विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रोटोकॉल्स एंड ऑल दिस, एंड वी हैव ओके। तो बताना मकसद ये था कि जनाब जब आप ये पढ़ रहे हो प्रोटोकॉल्स, तो देयर इज नॉट अ सिंगल प्रोटोकॉल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कम्युनिकेशन। देयर आर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, देयर आर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि प्रोटोकॉल्स मस्ट बी एबल टू वर्क विद अदर प्रोटोकॉल्स, यानी कि एक प्रोटोकॉल दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ वर्किंग टुगेदर। देन कहता है कि a group of interrelated protocols, ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड, यानी कि ये प्रोटोकॉल इसके साथ कर रहा है, ये प्रोटोकॉल इससे कर रहा है, तो वी मीन दे आर इंटररिलेटेड प्रोटोकॉल्स, दे आर फैसिलिटेटिंग वन अनदर, helping one another perform necessary protocol necessary to perform communication functions। फिर क्या कहता है? बेसिकली व्हाट आर दी? दे आर द सेट ऑफ रूल्स, दे आर द सेट ऑफ, हमने आज से यही शुरू किया। फिर हमने कहा कि अगर हम प्रोटोकॉल को व्यू करें इन टर्म्स ऑफ लेयर्स, तो इसमें कुछ ऊपर की लेयर्स हैं, तो वी कॉल देम हायर लेयर्स। दिस इज हायर लेयर टू दिस, दिस इज हायर लेयर टू दिस, और दिस इज लोअर लेयर टू दिस। तो हर लेयर का कोई हायर या कोई लोअर है। तो यहां पे ये बता रहा है हायर लेयर, लोअर लेयर्स, कंसर्न्ड विद मूविंग डेटा एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू दी। लोअर लेयर क्या करती है? मिसाल, इस लेयर क्या करेगी? ये अपर लेयर को सर्विस देगी। ये लेयर क्या करेगी? अपर लेयर को अपने उससे ऊपर वाले को सर्विस देगी, एंड सो ऑन। मेक सेंस? इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, इसने यहाँ पे एक एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि, और ये एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का भी था अभी, कि क्या एक लेयर पे एक ही प्रोटोकॉल? तो आपको नजर आ रहा है नहीं, एक लेयर पे एक प्रोटोकॉल नहीं है, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स है। और अभी मैंने बताया था कि चार मुख्तलिफ फ्लूइड्स हैं, मॉडल्स हैं, जिसमें वन ऑफ देम इज दी टीसीपी/आईपी मॉडल, वो अदर वन इज दी ओएसआई का आईएसओ मॉडल, आईएसओ का ओएसआई मॉडल। फिर द थर्ड वन इज एप्पल टॉक, एंड द फोर्थ वन इज नोवल नेटवेयर। देखिए मैंने बताया कि इन दोनों ने अपने आप को अबंडन कर दिया, रोक दिया, तो यूं पीछे सिर्फ दो रह गए। लेकिन बिकॉज ऑफ द पुश फ्रॉम यूनिक्स, it became a universal standard, it became a universal standard, and because it became a universal standard, we may call as a de facto standard, de facto standard, and everyone is using it, we must also use the same. That's the reason this your OSI model only remained a reference model for your study, but the practical model is this one. क्लियर होगी मेरी बात? तो जैसे मैंने बताया कि दिस इज योर टीसीपी/आईपी मॉडल which is maintained by the IETF, Internet Engineering Task Force,
And our whole emphasis, or the word whole emphasis, is on here, which has different layers like application layer, transport layer, internet layer, network access layer, which is divided further into two, data link layer and the physical layer. The Apple talk, one of the failure reason it was a proprietary suite, while these two are open standards. आफ्ताब बताओगे what is the difference between open standard and proprietary solution? जी किसको? नहीं, ओपन और प्रोप्राइटरी का डिफरेंस पूछ रहा हूं. What is difference between open versus proprietary? Okay, Shafiq. Danial. Ikra. What is the difference between, what is the comparison between open versus proprietary? And the answer is, ladies and gentlemen, and the answer is, proprietary means it is a solution of a company and only this company can use it. जैसे मिसाल के तौर पे, you have the Windows, yes, but you cannot change it. You cannot any bug fixing. No, you can't do. You are only a licensed user, bas. Lekin as compared to this, if you go to the Linux, it is open. You can take its kernel and write your own operating system. Nobody stops you. That is the reason there are different distributions of Linux. As I said, Kali, Parrot, Fedora, Red Hat, Ubuntu, blah blah. तो ये proprietary का मतलब है कि this was only made by Apple and used by the Apple devices. While the second one is again the Novell NetWare, again proprietary suite developed by Novell for its NetWare network. तो ये मखसूस उसको हेल्प करने के लिए थे, सबके लिए नहीं था. लेकिन क्योंकि TCP IP ओपन है, तो इन्होंने भी अपने आप को खत्म करके इस ओपन स्टैंडर्ड को ज्वाइन कर लिया. क्लियर होगी मेरी बात? क्लियर नाउ? नाइस. देन इज दी, हमने जैसे कहा कि जब कोई एक डिवाइस में, यू विल कॉल देम द क्लाइंट, इट्स टॉक टू ए सर्वर. जैसे अभी हमने आपको सिमुलेशन में करके दिखाया का पिंग पैकेट, इट मींस ICMP पैकेट वाज सेंट from a client, from a device to another device. So what happened in our case? An ICMP packet was created here, was given to the IP version 4. IP version 4 gave it to the, for example, Ethernet, and Ethernet gave it to the copper cable, and it gave physical layer. So it means protocol, TCP protocol examples में, तो जी at every layer you have the protocols and these protocol are used. Because यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेब सर्वर है, and वेब सर्वर मैंने आपको बताया it uses for example HTTP or HTTPS, SMTP. SMTP is used by the email server, not by the web server. I was expecting from you REST. FTP is used by the FTP server, not by the web server. Every application is used by a specific application. So web server only uses either HTTP or HTTPS or REST. These protocol will use either the TCP or UDP. We will talk about, but the web is using from the two. It always uses the TCP. Then this TCP may use IP version 4 or IP version 6. Then there are numerous network access layer protocols like Ethernet, one of the example, Wi-Fi, another example, Bluetooth, another example, Zigbee, another example.
फ्रेम रिले, अनदर एग्जांपल। मेरी बात समझ आ रही? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, here comes your TCP/IP suite. And as I said, numerous applications are here. Application layer protocols. Application layer protocols. These are not the application layer applications. These are the application layer protocols. Application इसके ऊपर है. मिसाल के तौर पे, if you are using Chrome, what is Chrome? A web client. So web client will use HTTP here. मैंने भी कहा it uses HTTP or HTTPS or REST. REST का मतलब आराम नहीं है कि आप कह रहे हो कि जी जब काम नहीं करता तो आराम करता है, उसमें REST इस्तेमाल करता है. क्यों है यार? ठीक है, इट इज अ प्रोटोकॉल नेम. आप में से जो लोग ऑटोमेशन साइड पे जाना चाहेंगे, heavily will be using. Then it might use either the TCP or the UDP. Then whether the TCP or UDP, it may be using either IPv4 or IPv6. Then it may uses different data link protocols like Ethernet, WLAN. Even in Ethernet, there are numerous standards now, starting from 10 megabit per second to 100 megabit per second to 1 gig to 10 gig to 40 gig. So at least you can see, आपने देखा भी और यहाँ भी आप थ्योरी में भी देख रहे हो, प्रैक्टिकल में भी आपने देखा कि we have different layers and each layer perform a certain task function. समझ आ रही? So ladies and gentlemen, here it has been shown that you have different layers. Your application is creating data. Data is given to the next layer. For example, TCP, transport. It is adding its own header. It's adding its own header, and header represents the protocol. Header represents the protocol. इसका मतलब है कि इससे अपना protocol, and that phenomena of adding the protocols, which means the header, is called encapsulation. Is called encapsulation. So this TCP is giving to the IP a view header. It is giving to the, for example, Ethernet, and then Ethernet is handing over to the physical layer, which is here, which means the medium, the transmission system. And here it has been represented that this all something is represented by one and zeros. लेकिन अरबाब कह रहा है, I'm electric engineer. It is not one and zeros. They are the high and low voltages. ये कहना चाहते हो ना? Which is called signals and not the bits. They are the signals. So signals arrive here. Every layer जिसने यहाँ पे ऐड किया था वो यहाँ पे रिमूव करेगा. इथरनेट के यहाँ पे आया है, इथरनेट उसको रिमूव करेगा. आईपी वाला हेडर रिमूव करेगा. एंड दिस रिमूवल इज कॉल्ड de-encapsulation. De-encapsulation. And finally, the ultimate data which was sent, started from the source, received at the destination. Destination application. कुछ बात समझ में आ रही है? शायद नॉट क्लियर जी. किसको? इनकैप्सुलेशन. अभी क्लियर करता हूं जी. देखें जी, सवाल मुझ पे ये किया गया, इनकैप्सुलेशन बताओ. तो जनाब हम ये कहते हैं, मैंने अभी बताया कि आपका ये लेयर्स हैं, स्टार्टिंग विद दी एप्लीकेशन लेयर, देन इज दी ट्रांसपोर्ट लेयर, देन इज दी network layer, then is the or internet layer, then is the data link layer,
एंड फाइनली इज द फिजिकल लेयर, यही कहा ना। अब होता क्या है कि आपकी एप्लीकेशन ने, यहाँ पे एप्लीकेशन है जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, डक डक गो, और उसने कुछ डेटा क्रिएट किया। या इस वक्त अच्छी एग्जांपल ये हो सकती है कि एप्लीकेशन इज माय जूम, सुबह से माशाल्लाह हमारी हेल्प कर रही है। तो दिस जूम इज एन एप्लीकेशन which is creating some number of bits which include my video, audio, my screen, my text. Good. Now this will be handed over to one of the protocol here, application layer protocol. Application layer protocol will give it to the next layer, which is the transport layer. Now, whatever the data is received at the transport layer will add its own header to it, which is nothing but control information, which is nothing but the controller information, which represents the protocol, which represent the functions of the protocol, functions of the protocol कि कर क्या रहा है. Then the same total, this total is given to the next layer, and we call this total as the PDU. What we call it? PDU, protocol data unit. And this layer will add its own header to it as well. This complete will be given to the next layer, and the next layer will, ladies and gentlemen, will add its own header to it. However, this layer also add a trailer to it as well. तो ये जो हर लेयर अपना हेडर इसके साथ ऐड कर रही है, that phenomena is called encapsulation. इसी तरह जब रिसीवर में पहुंचेगा तो फिजिकल लेयर रिसीव करेगा, यानी कि सिग्नल रिसीव होगा, सिग्नल डेटा लिंक उसको बिट में कन्वर्ट किया जाएगा और डेटा लिंक लेयर को दिया जाएगा. डेटा लिंक लेयर ये ट्रेलर और ये हेडर रिमूव कर देगा और ये पार्ट बन जाएगा, रह जाएगा. जब इस लेयर को मिलेगा तो ये वाला हेडर रिमूव कर देगा. तो हर लेयर जितने सोर्स एंड पे ऐड हुआ था, डेस्टिनेशन पे उसको रिमूव किया जाएगा आफ्टर सर्टेन प्रोसेसिंग, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डी इनकैप्सुलेशन. इज इट क्लियर? फिहाम, सिराज, मरवान, समन, क्लियर है? So you probably there is a question here. Okay, two questions here. Sir, in the last class we talked about SVI. Oh yes, and you mentioned communication between layer 2 and layer 3. Can you please explain in a bit, please? Okay. although ये दो क्वेश्चन है रिशवान का कि जनाब हमने लास्ट क्लास में बात की एंड दैट वाज रिलेटेड टू द स्विच. अब क्योंकि स्विच को हम एक आईपी देना चाहते हैं ताकि रिमोटली हम इस तक पहुंच सके, तो रिशवान इसके लिए लाजमी तौर पे इसको एक नाम देना पड़ेगा, एंड नाम इज द आईपी एड्रेस. अब क्योंकि लेयर 2 डिवाइस है, इसको हम आईपी नहीं दे सकते, तो हमने कहा कि इसमें एक वर्चुअल इंटरफेस है जो कि वीलैन है, वर्चुअल लैन है, जो कि बाय डिफॉल्ट कहलाता है वीलैन 1. हमने इस वीलैन 1 को एक आईपी असाइन कर दिया. यूं इस डिवाइस का एक नाम हो गया जो कि आईपी एड्रेस है, और इस अमल को हम कहते हैं स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस. तो आपने कहा कि सर इन द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट द स्विच वर्चुअल इंटरफेस. यस, एंड यू मेंशन कम्युनिकेशन बिटवीन लेयर 2 एंड लेयर 3. जी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अ बिट? ओके. तो हमने ये कहा कि अब ये डिवाइस क्योंकि इसको आईपी मिल गया है, तो somewhat it has a layer 3 functionality, क्योंकि आईपी इज एट लेयर 3.
और ये जो खुद स्विच है दैट इज एट लेयर नंबर 2, स्विच इज हेयर, स्विच इज हेयर लेयर 2 पे। तो इसका मतलब है कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो इस आईपी के पास आएगी, और वो इस आईपी की रिक्वेस्ट को लेयर 2 के हवाले करेगा, और लेयर 2 उसको प्रोसेस करेगा। क्लियर? या ये इसको मिला तो ये अपर लेयर डेफिनेटली मिलेगा थ्रू फिजिकल लेयर टू दी लेयर 2। लेयर 2 जो है वो लेयर 3 को यानी आईपी को देगा, और आईपी मिसाल के तौर पे एसएसएच को देगा टू दी टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल। तो इन दिस केस प्रॉब्ली इट इज टीसीपी। गॉट इट? नाइस। इज देयर एनी क्वेश्चन फर्दर फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? although ऑनलाइन स्टूडेंट की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, विच इज नॉट गुड। असद, दानियाल, इकरा, रिशवान, क्लियर है? ओके। आमिन अली भी कह रही क्लियर है, आज तो ये पूरे दिन नजर नहीं आई मुझे। ओके। उम्मे सुलैम भी मौजूद है, गुड। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल स्टूडेंट्स? उमर, आफ्ताब? तो चलें, आज के लिए इतना काफी। कल हम विल बी स्टार्टिंग इंशाल्लाह विद द टॉपिक विच इज हियर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके सर, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ये असल जब ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ाऊंगा तो सर बताऊंगा कि सोर्स पोर्ट क्या होती है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये मुझसे पूछा गया, पहले उसका जवाब दे दूं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि दो एड्रेसेस है, एक फिजिकल एड्रेस और दूसरा किसके बारे में पूछ रहे हैं? आईपी एड्रेस, जिसको लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं, जिसको आईपी एड्रेस भी कहते हैं, जिसको नेटवर्क एड्रेस भी कहते हैं। इस तरह फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस भी कहते हैं, और इसको हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, इसको बर्न्ट इन एड्रेस भी कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ नाम। अब दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये एड्रेस लेयर 2 पे है, जबकि ये एड्रेस लेयर 3 पे है। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये एड्रेस लेयर 2 का ये 48 बिट का है, और हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है, हेक्स में ही, इसलिए 12 कैरेक्टर्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां दिखाऊं तो ये आपको नजर आ रहा है 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स विच इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ दिस वाईफाई कार्ड। और ये एड्रेस मरवान ग्लोबली यूनिक होता है, यानी कि अगर ये मेरे कार्ड का एड्रेस है तो ये अमेरिका में भी कोई यूज नहीं कर सकता, जर्मनी में भी नहीं कर सकता, इंडिया में भी नहीं कर सकता। जबकि ये लॉजिकल एड्रेस, हम इसमें मैंने कहा ना कि चैप्टर 3 से जब हम निकलेंगे तो ये जो अभी आपने 5 लेयर पढ़ी, हम हर लेयर के ऊपर कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे। हर लेयर को हम खूब छानेंगे कि ये करती क्या है, मकसद क्या है इसका। तो ये एड्रेस आपका अगर या तो IPv4 हो सकता है या IPv6 हो सकता है। अगर ये IPv4 है तो ये 32 बिट का है, और अगर ये IPv6 है तो ये 120। ये बात भी मैं यहीं से दिखा सकता हूं कि देखो ये IPv4 एड्रेस है तो ये 128 32 बिट का है, क्योंकि हर एक एक ऑक्टेट है, एक बाइट है। तो एक बाइट, दूसरा बाइट, तीसरा बाइट और चौथा बाइट, तो 4 बाइट्स, 32 बिट्स। लेकिन इसके मुकाबले में अगर इसको देखें तो ये इसका IPv6 एड्रेस है, और ये हर एक जो करेक्टर है ये एक हेक्साडेसिमल करेक्टर है, ये 4 बिट है। इसका मतलब ये 16 बिट्स है, ये भी 16 बिट्स है, और टोटल जो है वो 128 बिट्स है। टोटल जो है वो इसके 128 बिट्स हैं, जबकि इसके बाद सिर्फ 32 बिट्स। ये आपको बेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ये एड्रेस आपका सिर्फ लैन में, लोकल या नेटवर्क में काम आता है।
क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल से यहाँ भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ओके नाइस, कोई क्वेश्चन नहीं है। हैक का क्या मतलब? मालूम करना होता है, हैक तो नहीं। आईपी एड्रेस हैक करने का कोई फायदा नहीं है। हाइड योर आईपी एड्रेस, हाइड यही कर सकते हो कि आप स्पूफ करो, यानी जो आपका अपना आईपी है वो इस्तेमाल ना करो। इवन नेटिंग जो है, नेट जब हम करते हैं मिसाल के तौर पे, अभी तो आपको नजर ये आ रहा है ना कि मैं इस आईपी से बात कर रहा हूं, यही नजर आ रहा है ना। लेकिन मेरा असल आईपी ये नहीं है, मेरा असल आईपी ये नहीं है, मेरा असल आईपी ये है जो दुनिया की तरफ जा रहा है, माई आईपी एड्रेस। ये 121.52.147.88, तो मेरा ये एड्रेस जा रहा है जो कि मेरा नहीं है, ये तो यूनिवर्सिटी का है। तो आप somewhat like a spoofing। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? नो? जी, एनी क्वेश्चन? अयान? नो? अच्छा, तो चलिए आज इस यहाँ पे रोक देते हैं, कल यहाँ से ही इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।